बच्चों आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम लोग आयतन से संबंधित आज फार्मूला पढ़ेंगे। बच्चों यह एक आकृति जो है जिसकी सभी कोण बराबर होती हैं और 6 तल होते हैं, वो घन होता है। इस तरह से एक एक घन बनता है। तो इसकी सभी भुजाएं यानी सभी कोण बराबर ए और ए सभी कोण मतलब बराबर होता है, तो ये घन है। क्या है? घन है। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसको हम लिख देते हैं भुजा की घात 3, और यदि इसकी भुजा की माप ए है तो ए की घात 3, और इसका मात्रक होता है घन इकाई। इसी तरह से यह एक आकृति है जिसका प्रत्येक तल आयताकार होता है। इसको हम घनाभ कहते हैं। इसकी माप अलग अलग होती है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई b होती है, और ये ऊंचाई होती है। तो बच्चों घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को L, B और H, और इसका भी जो मात्रक होता है घन इकाई होता है। बच्चों अब हम इसी पर सवाल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पैमाना देख लेते हैं। बच्चों पैमाना होता है जिसको आपको याद रखना है कि एक घन मीटर, इसको एक घन मीटर पढ़ा जाता है, मीटर की पावर 3 एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसको L से भी प्रश्न करते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर है, 1 लीटर में सेंटीमीटर नहीं घन सेंटीमीटर कितने, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की पावर 3। तो बच्चों ये दो चीज़ें तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि इससे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बच्चों हम प्रश्नावली देखेंगे। जो है प्रश्नावली आपकी जो है इस बुक में आइए देखते हैं। प्रश्नावली 13.5, प्रश्नावली 13.5, और इसमें जो आपका पहला सवाल है बच्चों, अपने बुक में देखिए, हम पढ़ रहे हैं माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो माचिस की डिब्बी की माप, तो लिखेंगे डिब्बी की माप, डिब्बी की माप, तो डिब्बी की माप दे रखा है 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इससे एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माचिस के एक डिब्बी का आयतन। तो आयतन, अब माचिस जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है बच्चों, इस आकृति में होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा L गुणे B गुणे H। और बच्चों ये जो 4 सेंटीमीटर है ये L है, 2.5 ये B है, और 1.5 ये H है। तो इसी को हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर, और इसको हम
गुणा कर लेंगे। तो 25 चौको 100 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 1.5। अब बच्चों इसको हम गुणा कर लेंगे इस तरह से। एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो इतना आया, यानी कि 15 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 3। अब इसके बाद ये एक जो है माचिस के एक डिब्बी का आयतन है, तो लिखा हुआ है कि ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो लिखेंगे 12 डिब्बियों का आयतन 12 डिब्बियों का आयतन बराबर 12 गुणे 15। तो बराबर 15 दूना 30, 15 कम 15, 3 18, 180 घन सेंटीमीटर ये आंसर बच्चों हुआ। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है। अब घनाभाकार है, नहीं घनाभ, ये वाला देखिए। तो लंबाई जो हो जाएगी L बराबर हो जाएगा 6 मीटर, कॉमा लगा दीजिए। फिर 5 मीटर चौड़ी, यानी B का मान है 5 मीटर। और फिर अगला है 4.5 मीटर गहरी है, यानी H बराबर दे रखा है 4.5 मीटर। तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा। अब यहाँ पर धारिता ज्ञात करना है, मतलब हमें घनाभाकार टंकी का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन। तो घनाभाकार टंकी का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H, और यहाँ 6 गुणे 5 गुणे 4.5। तो बच्चों इसको पहले गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसके बाद 0 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 135 घन मीटर, यानी मीटर की घात 3 हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसमें कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो हमें लीटर में बताना है। बच्चों इसमें दिया है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो हमारे पास 135 घन मीटर। तो लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर बराबर दे रखा है 1000 लीटर, इसलिए हमारे पास इतना आया है 135, इसलिए 135 घन मीटर बराबर 135 से हम 1000 को गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,35,000 लीटर इसका आंसर बच्चों आ गया। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है, यानी लंबाई बराबर है 10 मीटर, और चौड़ा यानी कि 8 मीटर चौड़ा है, यानी B बराबर जो है 8 मीटर है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, यानी कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकती है, इसकी धारिता हुआ, अर्थात ये घनाभाकार बर्तन का आयतन है। तो बच्चों हम मान लेंगे कि माना बर्तन की ऊंचाई H मीटर है। बर्तन का आयतन दे रखा है बच्चों, ये है 380 घन मीटर। अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कि बर्तन का आयतन, क्योंकि घनाभाकार है तो L गुणे B गुणे H फार्मूला हो गया। L का मान 10, B का मान है बच्चों 8, ऊंचाई को हमने H माना है, और बर्तन का आयतन ये वाला हम इसको यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद 10 8 80 हो जाएगा,
गुणे एच और 380। फिर एच को रोक लेंगे, इधर आएगा भाग करेगा, 380/80 और ये काट देंगे। फिर ये 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 19, यानी 19/4 एच का मान। अब इसको हम 19 को डिवाइड कर देंगे जो है 4 से, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3.04 सते 28, 2 बचेगा, ये कट जाएगा, 4 पंचे 20। बर्तन की ऊंचाई जो है वो 4.75 यानी एच बराबर 4.75 मीटर आया बच्चों। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों अब हम 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में ₹30 प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गड्ढा जो है घनाभाकार है, यानी घनाभ के आकार का है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो गड्ढे की जो लंबाई है एल बराबर वो 8 मीटर दे रखा है, बी यानी चौड़ाई बराबर है 6 मीटर, और जो गहराई है यानी जिसको एच से प्रस्तुत करते हैं वो आपका 3 मीटर है। तो लंबाई 8, चौड़ाई 6 और जो है गहराई उसकी 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम इस गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन। तो L गुणे B गुणे H हो जाएगा। L 8, B है 6 और गुणे H का मान है 3। तो 8 छंग 48 गुणे 3, 3 और 8 24, 3 चौक 12, 13, 14, 144 घन मीटर इस गड्ढे का आयतन आ गया। अब जो आगे दे रखा है इसका रेट, तो रेट दे रखा है प्रति यानी 1 घन मीटर का जो व्यय है वो 30 रुपये आता है। तो लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर का खुदवाने का व्यय बराबर 30 रुपये, इसलिए 144 घन मीटर का खुदवाने का व्यय, तो 30 गुणे 144 यानी 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 एकम 3, 1 4 यानी कि 4300। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता, अब टंकी की धारिता है 50,000 लीटर। तो लिखेंगे टंकी, ये टंकी का आयतन हुआ बच्चों। तो टंकी का आयतन है 50,000 लीटर। तो यहाँ इसको लिख देंगे। अब आगे दे रखा है यदि इस टंकी की लंबाई गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टंकी की लंबाई यानी एल का मान दे रखा है 2.5 मीटर और इसकी जो गहराई है एच का मान दे रखा है 10 मीटर और कह रहा है इसकी चौड़ाई। तो माना टंकी की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों घनाभाकार टंकी का आयतन। तो आयतन ऊपर दे रखा है 50,000
लीटर है, तो इसको हम घन मीटर में बदल लेंगे। तो बच्चों अगर लीटर को घन मीटर में बदलना है तो हम सीधे 1000 से भाग करते हैं। हमने सूत्र बताया था, उसको देखेंगे तो वहाँ पर 1000 से भाग करना होगा। तो सीधे हम लिखेंगे 50,000 गुणे 1 बटे सीधे 1000, और ये बन जाएगा मीटर की घात 3। तो ये 3 जीरो इसके काट दिए जाएंगे, ये आएगा 50 से कम 50 घन मीटर आया ये टंकी का आयतन। और यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे टंकी का आयतन L गुणे B गुणे H। तो L का मान दे रखा है बच्चों 2.5 दे रखा है बच्चों, और इसके बाद B का मान यानी चौड़ाई ये B है, और इसका हमने मान लिया है X गुणे H का मान है 10। तो इसको गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 25 गुणे x बराबर इधर 50, और x बराबर हो जाएगा 50 बटे 25, अर्थात इसका आंसर आएगा, ये कट जाएगा तो 2 आएगा। x बराबर 2 मीटर, यानी कि टंकी की जो चौड़ाई होगी वो 2 मीटर होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लिखा हुआ है एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी गांव की जनसंख्या 4000 है। तो लिख लेंगे गांव की जनसंख्या, तो गांव की जनसंख्या बच्चों है 4000, यानी 4000 लोग गांव में हैं। इनको कह रहा है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी प्रति व्यक्ति आवश्यक पानी, तो लिखेंगे प्रति व्यक्ति आवश्यक पानी की मात्रा बराबर 150, यानी 150 लीटर चाहिए एक व्यक्ति को। तो प्रति व्यक्ति आवश्यक पानी की मात्रा 150 लीटर, तो हम 4000 पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 4000 व्यक्तियों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। तो इसे हम भाई एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर, तो 4000 के लिए तो गुणा कर दिया जाएगा, 4000 गुणे 150, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, 15 चौको 60, यानी कि इतना लीटर आ जाएगा। ये लीटर में होगा बच्चों, ये इतना लीटर हुआ, ये L हमने लिखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं इस गांव में 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई, यानी टंकी का आयतन हम निकाल लेंगे। टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन हो जाएगा, इसकी माप दे रखा है, तो 20 गुणे 15 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 300, और गुणे 6 त्रिक ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 1800 मीटर की घात 3। देखिए यहाँ पे 400 व्यक्तियों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, यानी इतनी जो है पानी की मात्रा ज़रूरत है, लेकिन टंकी का आयतन जो है 1800 घन मीटर आया है। अब इसको हम जो है लीटर में बदल लेंगे, क्योंकि दोनों लीटर, इस लीटर है तो इसमें भी लीटर हमें बनाना है। तो हम जानते हैं कि 1800, और ये घन मीटर दिया हुआ है, और घन मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1800 गुणे 1000, और ये हो जाएगा लीटर, क्योंकि एक घन मीटर में होता है 1000 लीटर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, इतना लीटर बना। अब लिखा हुआ है टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो लिखेंगे जो है दिनों की संख्या,
दिनों की संख्या। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस टंकी में जितना पानी आता है, टंकी का आयतन लीटर में, तो लिखेंगे ऐसे, टंकी का आयतन बटे 4000 व्यक्तियों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, यानी 4000 व्यक्तियों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। या बच्चों हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, सीधे लिखेंगे, जो है टंकी का आयतन है 18, 1 2 3 4 5 0, और यहाँ देखिए 6 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0, और सीधे ये 5 0 से इसको काट देंगे, 6 कम 6 6 3 18, अर्थात ये आया 3 दिन, यानी दिनों की संख्या 3 दिन। तो वहाँ पर जो है टंकी का पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर। तो हम गोदाम का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बराबर हो जाएगा 40 गुणे 25 गुणे 15। तो इसको गुणा कर देंगे, 25 चौको 100, और ये 0 हो जाएगा, फिर गुणे 15, तो 0 0 0, 15 एकम 15, यानी इतना घन मीटर आया। अब लिखा इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर तथा 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो ये क्रेट की माप है, तो हम लिखेंगे क्रेट का आयतन। तो लिखेंगे एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन। तो इसको हम इसकी माप को हम गुणा कर देंगे, 1.5 गुणे 1.25 गुणे 0.5, इन सबको हम गुणा करके फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों। जो इसका जो गुणनफल आया है वो 0.9375 मीटर की घात 3 हो गया है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब गोदाम में इस तरह माप वाली कितनी अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो अधिकतम क्रेटों की संख्या, अधिकतम रखे जा सकने वाले क्रेटों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन। हम इसको भाग दे देंगे बच्चों। अब यहाँ गोदाम का आयतन आया है 15,000 बटे 0.9375, और जब इसको भाग देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका सीधे 16,000, यानी 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं बच्चों। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। यानी कि ये भुजा जो है, जो जिस घन को काटा गया है उसकी प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है। तो लिखेंगे बड़े, अब उसको बड़ा मान लेंगे, बड़े घन की भुजा बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन।
तो बड़े घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी 12 की घात 3। और इस तरह से हम इसको जो है गुणा कर लेंगे, या ऐसे ही चलिए गुणा कर लेंगे। 12 बरहियम 144 और ये हो जाएगा 1728 हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर की घात 3। अब कह रहा है इसको 8 घनों में, 8 छोटे घनों में काटा गया है, तो हम काटने का मतलब यहाँ पर हम भाग दे देंगे। तो लिखेंगे एक छोटे घन का आयतन बराबर 1728/8 सेंटीमीटर की घात 3, और इसको बच्चों हम भाग देंगे और मान आएगा इसका 216 सेंटीमीटर की घात 3। अब एक छोटे घन का आयतन होता है बच्चों भुजा की घात 3, तो यहाँ पर भुजा लिख देंगे और इधर जो घन हटेगा तो इधर घनमूल लग जाएगा, 316 घनमूल का निशान लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4×36 = 216। तो ये हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर आया छोटे घन का, जो छोटे घन की भुजा आया 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों आगे हम इसको हल करेंगे। अब देखिए छोटे घन की भुजा हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपने पिछले अध्याय में बच्चों पढ़ा है कि जो है बड़े घन का जो पृष्ठीय क्षेत्र यानी जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर बटे 6, और यहाँ पर भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे भुजा में जो है अंतर है, 6 गुणे यहाँ पे बड़े, तो बड़ी भुजा है आपका। देखिए बच्चों हम लोगों ने कहा था 12, तो 12 की घात 2 हो जाएगा बटे यहाँ पर 6 गुणे आया है 6 की घात 2, तो ये 6 बच्चों कट जाएगा। अब 12 बरहियम जो है 144, या ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 12, और नीचे लिख सकते हैं 6 गुणे 6। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 2 दूनी ऊपर हुआ 4 और 1 एकम 1। अतः अनुपात जो होगा वो आ जाएगा 4:1। और बच्चों यही हमारा आंसर हो गया।